ये आदमी शिकार करने जाता, वो बड़े धैर्य से इंतजार करता था कि कोई शिकार उसके पास आए। जैसे ही आवाज तेज हुई, उसने तुरंत पलटकर निशाना साधा, लेकिन शिकार की जगह उसके सामने एक बड़ा बाघ खड़ा था। बाघ उसे लगातार घूर रहा था, जैसे किसी भी पल उस पर झपटने वाला हो। लेकिन आदमी पहले ही निशाना साध चुका था। फिर भी उसने गोली चलाने में हिचकिचाहट की, क्योंकि उसने पास में बाघ के 2 बच्चे देख लिए थे। बाघ को उसके हाथ में मौजूद बंदूक से खतरा समझ आ गया था, लेकिन अपने बच्चों को बचाने की चाह में वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। शिकारी ने जानबूझकर बाघ के ऐसे हिस्से पर निशाना नहीं लगाया जिससे उसकी जान जा सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर माँ बाघ मर गई तो उसके दोनों बच्चे सर्दियों में जिंदा नहीं रह पाएंगे। माँ बाघ अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ती रही। उसकी आंखों में पीछे हटने का कोई डर नहीं था। जैसे ही जैक वहां से जाने वाला था, अचानक दूर से गोली चलने की आवाज आई। माँ बाघ जमीन पर गिर गई। दोनों बच्चे तुरंत उसके पास दौड़कर आए। एक आंख वाला बच्चा धीमी आवाज में दहाड़ने लगा, जैसे अपनी माँ को खोने का दर्द बयां कर रहा हो। तभी गोली चलाने वाला आदमी वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था और वो दोनों बच्चों को भी वहीं खत्म करना चाहता था। अच्छी बात यह थी कि जैक ने समय रहते उसे रोक दिया। जैक का पक्का इरादा देखकर विक्टर के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए जैक उन्हें तुरंत एक गुफा में ले गया। जैसे ही उसने उन्हें नीचे रखा, डरपोक बच्चा तुरंत गुफा के अंदर और पीछे छिप गया। एक आंख वाला बच्चा जैक को दांत दिखाकर गुर्राता रहा। शायद खुद को जिम्मेदार समझते हुए जैक तुरंत वहां से नहीं गया। उसने एक जंगली मुर्गी पकड़ी, उसे गुफा के बाहर रखा और फिर चुपचाप पीछे हटकर बच्चों को देखने लगा। खाने की खुशबू पाकर दोनों बच्चे सावधानी से गुफा से बाहर आए। जब उन्हें यकीन हो गया कि वहां कोई खतरा नहीं है, तो वो खाना खींचकर अंदर ले गए। ये गर्माहट उनके दर्द को तो कम नहीं कर सकती थी, लेकिन जैक के पास करने के लिए इतना ही था। सर्दी जल्दी ही बीत गई, लेकिन जैक को उनकी चिंता बनी रही। वो गुफा में वापस गया और वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। जो बच्चा पहले डरकर छिप जाता था, वो जमीन पर बिना हिले पड़ा था, जबकि एक आंख वाला बच्चा वहां कहीं नहीं था। कई साल बाद खबर फैली कि एक बाघ गांव में लोगों पर हमला कर रहा है। जैक जब वहां पहुंचा तो उसने विक्टर को जमीन पर बैठे देखा। उसका चेहरा डर से भरा था, शरीर पर पंजों के निशान थे और वो अपनी मरी हुई पत्नी को बाहों में पकड़े हुए था। उसके कांपते हाथ गांव की तरफ इशारा कर रहे। जैक की पत्नी और बच्चा अभी भी वहीं थे। जैक ने अपनी बंदूक उठाई और गांव की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। उसे खतरा महसूस हुआ। उसने सांस रोक ली, हल्की सी हलचल सुनी और बिना देर किए उसी दिशा में गोली चला दी। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने वाला था, उसके पीछे से बाघ की गहरी दहाड़ सुनाई दी। जैक ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा बाघ खड़ा है। कई साल पहले का एक आंख वाला बच्चा अब बाघों का असली राजा बन चुका था। बाघों के उस राजा को जैक की जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, लेकिन उसने उस पर हमला नहीं किया। वो बस पलटा और वहां से चला गया। जैक ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल एक डरावना ख्याल उसके दिमाग में आया। अगर बाघ उसके पीछे खड़ा था, तो फिर उसने अभी किसे गोली मारी थी? वो तुरंत वापस उस जगह पहुंचा और जमीन पर पड़े इंसान की तरफ धीरे धीरे देखा। उस पल जैक को ऐसा झटका लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उसकी अपनी पत्नी पड़ी थी। उस दिन के बाद जैक अंदर से बिल्कुल टूट गया। बाद में उसने शिकारियों की टीम छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने बेटे की देखभाल में लगा दिया। लेकिन विक्टर भी अपना करीबी खो चुका था और उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसका बाघों के उस राजा के साथ दुश्मनी का सिलसिला अब शुरू हो चुका था।